नमस्कार। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अब सिर्फ सेविंग अकाउंट नहीं, लोन अकाउंट से भी कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट। बिना एटीएम कार्ड के भी एटीएम से निकाल सकते हैं पैसे। आधार की आ गई अब नई ऐप, शुरू हो गई अब एयर टैक्सी सर्विस। अब खबरें विस्तार से, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप रोज़ाना काम की खबरों से रूबरू हो सकें। अगर आप भी अभी तक ऐसा सोचते थे कि सिर्फ सेविंग अकाउंट से ही यूपीआई पेमेंट किया जा सकता है, तो आपको बता दें कि अब इसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव अगस्त 2025 से होने की संभावना है। अब तक अगर आपने बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट या लोन लिया है तो उसे आप सिर्फ दुकानदारों को ही यूपीआई के माध्यम से पेमेंट किया करते थे, लेकिन नए नियम के लागू हो जाने के बाद अब आप अपने लोन अकाउंट से सीधे यूपीआई के जरिए किसी व्यक्ति को भी पैसे भेज सकेंगे। छोटे व्यापारियों को पेमेंट कर सकेंगे, यहाँ तक कि कैश भी निकाल सकेंगे। छोटे व्यापारी वह व्यापारी होते हैं जिनके अकाउंट में हर महीने 50,000 से कम का यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है। आप यूपीआई के माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी डालकर पैसे भेजते हैं या खुद के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। यह सब अब लोन अकाउंट से भी संभव होगा, लेकिन हर ट्रांजैक्शन पर लिमिट भी होगी। एक दिन में यूपीआई से 1 लाख से ज़्यादा नहीं भेज सकते और कैश निकालने की लिमिट 10,000 होगी। यहाँ एक खास बात ध्यान में रखना है कि लोन या क्रेडिट से जुड़े ट्रांजैक्शन तभी मंजूर होंगे जब वह बैंक ऐसा करने की अनुमति आपको देगा। यूपीआई से किया गया खर्च उस उद्देश्य से मेल खाना चाहिए जिसके लिए लोन या क्रेडिट लाइन दी गई है। आजकल एटीएम का इस्तेमाल लगभग सभी लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप अपना एटीएम कार्ड घर पर भूल गए और आपको कैश की ज़रूरत है, तो अब आप बिना एटीएम कार्ड के भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। अब आप यूपीआई की मदद से एटीएम कार्ड के बिना भी एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। देश के कई बड़े बैंक अपने ग्राहकों को यूपीआई के जरिए एटीएम से कैश निकालने की सुविधा दे रही है। बिना एटीएम कार्ड के पैसे निकालने के तरीके को जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आधार की नई ऐप प्ले स्टोर पर आ चुकी है। एंड्रॉयड फ़ोन यूजर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप से आधार को शेयर करना पहले से आसान होगा और सुरक्षित भी होगा। इसके बाद अब लोगों को आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देने की ज़रूरत नहीं होगी। यूजर डिजिटल तरीके से अपनी पहचान वेरीफाई करवा पाएंगे। क्यूआर कोड स्कैन करके भी आधार शेयर किया जा सकेगा। रूस ने रविवार को यह घोषणा की कि वह यूक्रेन के साथ शांति स्थापित करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करना उसकी प्राथमिकता रहेगी। रूस की तरफ से कहा गया कि पुतिन ने बार बार यूक्रेन से वार्ता को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचाने की अपनी इच्छा व्यक्त की। यह एक लंबी प्रक्रिया है, इसके लिए प्रयास की आवश्यकता है और यह आसान नहीं है। रूस की तरफ से यह बयान तब आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि या तो युद्ध विराम पर सहमत हो जाए या फिर कड़े प्रतिबंधों का सामना करने के लिए तैयार रहे। इसके लिए अमेरिका की तरफ से 50 दिन की समय सीमा भी दी गई है। यूके बेस्ड वर्टिकल एरोस्पेस ने कमर्शियल उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए अपने एयर टैक्सी से पहले एयरपोर्ट से एयरपोर्ट फ्लाइट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इलेक्ट्रिक एविएशन के सेक्टर में इसे मील का पत्थर माना जा रहा है। इस फ्लाइट के पूरा होने के साथ ही एयर टैक्सी की शुरू होने में आने वाली अड़चन दूर हो गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि रात के वक्त अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद डॉक्टरों ने शरीर में पानी की कमी बताई। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की सलाह के बाद अब वह अपने घर पर ही आराम करेंगे और वहीं से सरकारी कामकाज को संभालेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिलते ही पाकिस्तान के पर निकलने लग गए हैं। इसका फ़ायदा उठाकर एक तरफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इमेज चमकाने की कोशिश में जुड़ा हुआ है,
दूसरी तरफ भारत विरोधी बोल भी बोलने लगा है। इसी कोशिश के तहत वह कश्मीर मुद्दे को नए सिरे से उठाने की तैयारी में है। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया में भारत का सामर्थ्य देखा। दुनिया के नेताओं से मिलता हूं तो उनका भरोसा भारत के स्वदेशी हथियारों के प्रति दिखता है। मुझे विश्वास है कि इस सदन में एक स्वर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ओजस्वी भावनाएं प्रकट की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और उसके लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों से अपील की कि वह संसद में सेना की सराहना करे, कैसे भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हो, इस पर चर्चा करे। उन्होंने कहा कि मैं यह जरूर कहूँगा कि राजनीतिक दल भले ही अलग अलग हैं, लेकिन इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा कि देश हित में मन जरूर मिले। कोच्चि से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट सुबह को लैंडिंग के दौरान फिसल गई। मुंबई में भारी बारिश के कारण यह स्थिति पैदा हुई। लैंडिंग के दौरान विमान थोड़ा फिसल गया। इसके चलते विमान रनवे से बाहर निकल गया और उसके 3 टायर फट गए। शुरुआती जांच में पता चला कि खराब मौसम के कारण यह हादसा हुआ और मौके पर फिसलन की स्थिति थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाकर मुंबई ट्रेन धमाके के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 11 जुलाई 2006 को हुए विस्फोट मामले में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। 19 साल पहले हुई इस घटना में 180 लोगों की मौत हो गई थी। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उन्हें जेल से तुरंत रिहा कर दिया जाए। इस मामले में 2015 में एक विशेष अदालत ने 12 लोगों को दोषी ठहराया था, जिनमें से 5 को मृत्युदंड और बाकी 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बिहार से गुजरात के बीच हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए पटना एयरपोर्ट से सूरत और अहमदाबाद के लिए नई फ्लाइट शुरू करने की मांग की गई है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सांसद के द्वारा यह मांग उठाई गई। उन्होंने पटना से सूरत की सीधी उड़ान सेवा जल्द चालू करने की मांग की है। अगर आप भी इस देश की इस तरह की छोटी बड़ी घटनाओं को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।